का जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। फेरी ठेला व्यवसायियों का जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सैकड़ों व्यवसायी हुए शामिल। फेरी पटरी व्यवसायियों पर बीएनएस की धारा 170 के तहत मुकदमे दर्ज, जिससे उनके जीवन और जीविका पर संकट उत्पन्न हो गया। वाराणसी में फेरी पटरी और ठेला व्यवसायियों पर हो रहे कथित पुलिस उत्पीड़न के विरोध में आज जिला मुख्यालय कचहरी परिसर में बड़ी संख्या में व्यवसायियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर थे और वे लगातार प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के महासचिव अभिषेक निगम ने किया। उन्होंने बताया कि पिछले करीब 25 दिनों से शहर के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि दशाश्वमेध, कोतवाली, लंका, सिगरा सहित तमाम जगहों पे फेरी पटरी व्यवसायियों पर बीएनएस की धारा 170 के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है, मैं सेंटर पर पदाधिकारी हूँ। जी, आज फेरी पटरी व्यवसायियों के साथ आप लोग आए हुए हैं, क्या मामला यही था कि उनको अतिक्रमण करके हटाया जा रहा है। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इससे हम लोग विचार विमर्श किया जाएगा और इन लोगों पे कोई निर्णय निकलेगा। आश्वासन से आपको संतुष्ट है? अब आश्वासन से संतुष्ट हैं कि तो पटरी व्यवसायी अगर वो संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन किया जाएगा। लगातार महीनों से हम पटरी व्यापारियों का पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। काशी में यशस्वी अमित शाह जी का आगमन हुआ था। हम ठेला पटरी वालों को यही कह के हटा दिया गया था कि अमित शाह जी का वीवीआईपी मूवमेंट है, आप अपनी दुकान अभी हटा लीजिए, वो चले जाएंगे तो दुकान लगा लीजिएगा। जब हम लोगों ने दुकान हटा ली और पुनः दुकान हम लगाने गए तो सभी थाना के थाना प्रभारियों के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपकी दुकानें उस पुनः दुकान नहीं लगेगी। ये ऊपर से कमिश्नर साहब का आदेश है। तो फिर कमिश्नर साहब के आदेश के क्रम में जब हम फिर दुकान अपनी रोजी रोटी लगाने का प्रयास किए तो निरंतर हम ठेला पटरी वालों को उठा के थानों में घंटों घंटों बंद कर दिया जा रहा है। 170 की चालान करके हमारे ठेला पटरी वालों को हथकड़ी लगा के जैसे हम 302 के अपराधी हों, इस तरीके का कृत्य हम पटरी व्यापारियों के साथ किया जा रहा है। ये काफी दुखद और काफी निंदनीय है। हम लगातार 1/7/2025 को, 15/7/2025 को, 22/7/2025 को और आज 25/7/2025 को पुनः हम अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। हमने उन्हें पत्रक के माध्यम से दोनों बात कह दी है कि या तो इसमें सामंजस्य बैठा के आपसी विभागों का एक निचोड़ निकाले और नहीं तो ये ठेला पटरी वाला अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द करने की भी का काम करेगा। और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि मैं विभागों के अधिकारियों को बुलाकर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके उस पर रास्ता निकालने का काम करूंगा। अभी हाल ही में आपको नगर निगम से आश्वासन भी मिला था, लगातार आप दौड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी साहब से ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आए थे, स्वनिधि योजना को लेकर आए थे, कुछ चंद अधिकारियों द्वारा उनके प्रोजेक्ट को खराब किया जा रहा है? देखिए, मैंने पिछले दिन भी अपने उद्बोधन में इस बात को बोला था कि देखिए, पटरी व्यापारियों के लिए और ठेला पटरी वालों के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने सोचने का काम किया, काशी के सांसद, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो हम ठेला पटरी वालों की चिंता करते हैं। ऐसे में आप कल्पना कर लीजिए कि हम ठेला पटरी वालों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के लाभार्थियों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये काफी दुखद और काफी निंदनीय कार्रवाई है। आगामी समय में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो शहर का 58,000 ठेला पटरी वाला जो पीएम स्वनिधि योजना से लाभार्थी है, वो भी उनकी सभा में पहुंच के अपनी दर्द और पीड़ा को पहुंचाने का काम करेगा। क्या इसमें किस अधिकारी को आप दोषी मानते हैं? कह लीजिए कोई एक व्यक्ति हो तो कहिए। हमको तो लगता है कि ऊपर से कहा कुछ जाता है, कहा गया कि अधिनियम का अनुपालन कराया जाए। सरकार की प्राथमिकता है ठेला पटरी वालों को स्थापित करना और उन ठेला पटरी वालों को स्थापित न करते हुए कहीं ना कहीं उनका शोषण करना। ये सभी विभाग इसमें दोषी है, क्योंकि जो टाउन बिल्डिंग कमेटी बनी है वो किसी एक विभाग से नहीं बनी है, वो सभी विभागों की ज्वाइंट कमेटी बनी है। ये एक संवैधानिक कमेटी है, कोई ऐसी नहीं कि ये अपने मन से अपने आप बना दी हुई कमेटी है। इसलिए हमारा विरोध पुलिस के प्रति है और निश्चित रूप से इसे हम रात दिन प्रकट करेंगे।
ऐसा मिले कि अधिकारियों को आगे करके पीछे से कोई और चाल चल रहा हो? देखिए, इसमें अधिकारियों को आगे करके पीछे से चाल चलने वाले कह लीजिए कि बहुत बड़े मोटे आसामी टाइप से लोग होते हैं, जिनका घर भरा होता है, जिनका परिवार फलता फूलता है, और उनको जब वो ठेला पटरी वालों की आजीविका नहीं देख पाते हैं तो वो इसका विरोध करने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को, प्रशासन को एक कह लीजिए उनके आड़ में हम पटरी व्यापारियों को उत्पीड़न कराना, और ये लगातार करते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है इस वर्तमान सरकार पे, मुझे भरोसा है अपने सांसद पे, कहीं ना कहीं ये हमारी बात ऊपर तक जाएगी, और जब निर्णय होगा और जब इसकी कार्रवाई होगी तो लोग अपनी गर्दन भी बचा के रखें। एक एक लोग की गर्दन उड़ाने का काम प्रधानमंत्री जी करेंगे, इतना हमें भरोसा। जिलाधिकारी के यहाँ है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है? मैंने बताया प्रधानमंत्री जी का आगमन है, हम शिष्टाचार से पूरे बनारस के प्रमुख प्रशासन के अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दे रहे हैं। अगर इस पे भी रोक नहीं लगी तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा, और उसके बाद पूरे पटरी व्यापारी प्रधानमंत्री जी की सभा में जाके अपनी दर्द, अपनी पीड़ा को भी कहने का काम करेंगे, और हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनने का भी काम प्रदर्शन क्या, वो तो काशी आ रही है, हमारा सौभाग्य है। देखिए, प्रदर्शन अलग चीज हो गई, बात कहना अलग चीज हो गई। ये आपने दो बात कही है, प्रदर्शन किसी के खिलाफ किया जाता है, और हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने 48 डिग्री की तपती धूप में यहाँ खड़े एक एक ठेला पटरी वालों ने उनका प्रचार किया है, और पूरे काशी ने उनको वोट दे के सांसद बनाया है। तो हमारी बात प्रधानमंत्री जी सुनेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है।